अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुहेल खान जदून। वेलकम टू जदून टॉक्स। आज हमारे पास एक मैसेज आया है कि सुहेल भाई, मैंने बहुत मेहनत करके देख लिया है लेकिन मेरा फाइवर पर कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है, मेरी प्रोफाइल रैंक नहीं हो रही है। तो हमने क्या किया, हमने उनसे उनकी प्रोफाइल का लिंक मांग लिया है और उनसे इजाज़त लिया कि हम उनकी प्रोफाइल के ऊपर एज एन एग्जाम्पल आपसे शेयर करें कि इस प्रोफाइल पे क्या मिस्टेक्स हैं और उनसे क्या गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से उनकी प्रोफाइल रैंक नहीं कर रही है और उनके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तो आज मैं आपको डायरेक्ट उनकी प्रोफाइल पर लेकर चलता हूँ जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें क्या मिस्टेक्स हो रही हैं जिसकी वजह से इनके पास ऑर्डर नहीं आ रहे हैं या इनके ऊपर इंप्रेशंस या क्लिक्स नहीं पड़ रहे हैं। तो आज इनकी प्रोफाइल को चेक करते हैं। तो ये है उनकी प्रोफाइल जिनका कमेंट आया है। तो आज इनकी प्रोफाइल को हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें क्या मिस्टेक्स हैं। सबसे पहले प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की हम बात करेंगे, फिर हम इनकी गिग्स का रिव्यू करेंगे कि गिग में क्या मिस्टेक आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो प्रोफाइल में सबसे पहले जो आपके इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी प्रोफाइल पिक प्रोफेशनल होनी चाहिए। तो इनकी प्रोफाइल पिक बेहतर है, प्रोफेशनल है, इसमें कोई इशू नहीं है। प्रोफाइल पिक ऐसी बेहतरीन है, ये चलेगी। उसके बाद यहाँ पे ये कोई भी अपनी सर्विसेज से रिलेटेड डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। सब टाइटल यहाँ पे ऑप्शन देता है फाइवर। तो अपनी सर्विस से रिलेटेड लेट सपोज अगर इन्होंने लिखा हुआ है कि मैं वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे एक छोटा सा टैगलाइन में ऐड कर सकते हैं कि भाई सीनियर वेब डेवलपर, या इस तरीके से जो भी यहाँ मेंशन करना चाहें। अच्छा, इनकी प्रोफाइल मज़े की बात यह, मेरे से ही प्रोफाइल इनकी प्रोफाइल पुरानी है। मेरी 2018 की प्रोफाइल्स, 2018 से मैंने फाइवर पे काम करना शुरू किया है और ये 2016 से है माशाल्लाह फाइवर पे। अच्छा, अब आते हैं पर्सनल डिस्क्रिप्शन पे। अब इनकी डिस्क्रिप्शन में देखें, आई एम अ प्रोफेशनल वेब डेवलपर विद 3 years of experience. I am enthusiastic to work for the community and innovate something in favor of the people. It is my wish to fulfill my customer needs and give them first priority. तो ये इस तरीके की, ये जो देखें, ये एक मिस्टेक है कि इन्होंने लिखा हुआ है इट इज़ माई विश टू फुलफिल द कस्टमर नीड्स। दिस इज़ नॉट अ विश, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अच्छी सर्विसेज क्लाइंट को देनी है। तो ये इस तरीके से, मतलब डिस्क्रिप्शन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रोफाइल का, इसमें ही मिस्टेक्स हैं। आगे जैसे इसमें लिखा हुआ है, आई हैव कमांड ऑन फील्ड एंड गॉट अप्रिशिएटेड इन द रिसेंट क्लाइंट्स, आई होप दैट माई कस्टमर्स विल बी सेटिस्फाइड। आई होप, अगेन आई होप नहीं होना चाहिए क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी और ये आपको मेक श्योर होना चाहिए। आई विल पुट माई बेस्ट एफर्ट्स टू डिलीवर हाई क्वालिटी। सही है, होप नहीं करनी है आपने, ये मेक श्योर करना है कि आप हाई क्वालिटी डिलीवर करेंगे। सही है। तो इस तरीके से आपको अपनी डिस्क्रिप्शन इंप्रूव करनी पड़ेगी, ये डिस्क्रिप्शन भी प्रॉपर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आपकी मेन जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ही मिस्टेक्स हैं, तो आपके पास ऑर्डर नहीं पड़ रहे। उसके बाद इन्होंने अपनी स्किल्स के बारे में लिखा हुआ है, ये भी सही है। सर्टिफिकेशन इन्होंने सैलानी से एक कोर्स किया हुआ है, यही बेहतर है। चलिए अब आ जाते हैं इनकी प्रोफाइल के ऊपर। अब प्रोफाइल में जब हम इनके देखते हैं तो इन्होंने ये देखें, इस इमेज को देख के क्लियर नहीं हो रहा है ये क्या सर्विसेज दे रहा है। अगर मैं खाली इमेज की बात करूं, ये वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज भी हो सकती हैं, ये वेब बैनर डिज़ाइन की भी सर्विसेज में ये ऐसी इमेज लग सकती है, या कोई पोर्टफोलियो, किसी का पर्सनल कोई पोर्टफोलियो या फोटोग्राफी का है उसमें भी इस तरीके की लग सकती है। तो मेंशन क्लियर नहीं हो रहा है ये है क्या यहाँ पे। तो यहाँ बड़ा सा लिखा होना चाहिए था कि जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दैट वर्डप्रेस डेवलपमेंट सर्विसेज, यहाँ बड़ा सा लिखा हो। लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि वेबसाइट फॉर एवरीवन, तो फिर भी मतलब उससे रिलेटेड कोई चीज़ होनी चाहिए। गिग इमेज भी गलत है। तो यहाँ पे इन्होंने गिग इमेज में अपनी तस्वीर लगाई है, बट स्टिल यहाँ पे HTML और div वगैरह, ये HTML div में भी जो वर्डप्रेस, जिसको नहीं पता कि HTML क्या है, मतलब उसने अगर वेबसाइट बनवानी है तो फिर यहाँ पे स्टिल क्लियर नहीं है, यहाँ मेंशन नहीं है कि ये क्या सर्विसेज देते हैं। तो इनकी प्रोफाइल पे क्लियर होना चाहिए, जैसे इन्होंने ये थोड़ा क्लियर बनाया है कि भाई ये सर्विसेज क्या देते हैं। वर्डप्रेस की डिज़ाइन की सर्विसेज देते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना के देते हैं। तो ये थोड़ी प्रॉपर, ये प्रॉपर इमेजेस हैं जो इन्होंने यूज़ किए हैं। तो ऊपर इनकी मेन इमेजेस मसला है। अब इनके टाइटल की बात कर लेते हैं। टाइटल, आई विल डेवलप एन HTML CSS JS वेबसाइट एंड फिक्स बग्स। तो मुझे ये टाइटल भी सूटेबल नहीं लग रहा है कि इन्होंने जो टाइटल रखा है आई विल डेवलप, अगर ये वर्डप्रेस की वेबसाइट की बात कर रहे हैं तो इन्हें सिंपल लिखना चाहिए था कि आई विल डेवलप अ प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर योर बिजनेस। सही है। या फिर कोई भी उसके, अगर आप प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं तो अगर टारगेटेड नीच पे जाना है उस हिसाब से, लेट सपोज रियल एस्टेट को टारगेट करना है तो आई विल डेवलप एन आई कैचिंग रियल एस्टेट वेबसाइट, अ प्रोफेशनल रियल एस्टेट वेबसाइट फॉर यू। और इससे रिलेटेड मतलब ये इम्प्रूव हो सकता है, तो ये प्रॉपर नहीं है।
वर्डप्रेस से रिलेटेड आप सर्विसेज दे रहे हैं तो आप सर्च में जाके वैसे ही लिख दें कि वर्डप्रेस डेवलपमेंट, तो उससे रिलेटेड वैसे ही आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी जो आपने यूज़ करनी है, तो आप कोई भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये स्टैंडर्ड, प्रीमियम, बेसिक पैकेजेस 3 ये ऑफर कर रहे हैं। गुड, बेस्ट, बेटर एंड बेस्ट, इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। सही है। प्राइसिंग जो आप सर्विसेज दे रहे हैं वो अपने कंपटीशन के हिसाब से, और अपनी प्रोफाइल आपकी न्यू है तो उस हिसाब से आप प्राइसिंग थोड़ी लो ही रखें, अपने कंपटीशन में कॉम्पीट करें कहीं ना कहीं से, तो आपके चांसेस बढ़ेंगे। सही है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई विल मेक योर वेबसाइट एंड एडिट इट ऑन योर डिमांड 2 टाइम्स, ये भी इम्प्रूव होना चाहिए, ऐसे नहीं लिखना चाहिए था। यहाँ पे मेंशन कर देते कि आपके बेसिक पैकेज में क्या सर्विसेज हैं, स्टैंडर्ड में क्या सर्विसेज हैं, प्रीमियम में क्या सर्विसेज हैं, तो यहाँ पे वो तो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा कॉम्पिटिटर रिसर्च इस पे आप कर लें, ये चीज़ भी इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। अगेन ये आपकी जो डिस्क्रिप्शन है ये वोट की आ रही है यहाँ पे, जो सबसे बड़ा मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि कंसर्न है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपकी गिग डिस्क्रिप्शन मेरे पास यहाँ शो नहीं हो रही। अबाउट द गिग प्लीज़ मैसेज मी फॉर, ये देखें, ये अबाउट द गिग में खाली इतना सा मैसेज लिखा हुआ है, तो ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी गिग के ना होने का, कि आपने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा ही नहीं अपनी सर्विसेज से रिलेटेड। चलें इस पे आते हैं, ये एक आपकी गिग है, इसमें आपने डिस्क्रिप्शन भी काफ़ी लिखी है। सही है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा रिव्यू देते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी प्राइसिंग वगैरह देख लें। 1 पेज वेबसाइट टू 6 कनेक्शन फॉर ब्लॉगर्स, ठीक है, ठीक है। अ कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर 14 डेज अनलिमिटेड डिलीवरी, सही है। तो ये यहाँ पे आपकी इम्प्रूवमेंट अच्छी है। अब इसकी जो इमेज है यहाँ पे आप थोड़ा सा मेंशन करें कि भाई वर्डप्रेस डेवलपमेंट या रिस्पॉन्सिव वेबसाइट इन 2 डेज, 3 डेज या 1 वीक, जो भी है, जो भी आप मतलब आई कैचिंग, या अपने प्लगइन्स बताना चाहते हैं, अनलिमिटेड रिवीजन्स, रिस्पॉन्सिव टू ऑल स्क्रीन साइजेस, जो भी पंची लाइंस है यहाँ पे ऐड करें आप रेफरेंसेस को देखते हुए। और ठीक है, बाकी इमेज और इम्प्रूव जो भी है इसमें करें। अच्छा, ये अब आगे ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा कि जब आप गिग बनाते हैं तो उसका इम्पोर्टेंट पार्ट आपकी गिग इमेज है, आपका ये प्राइसिंग सेक्शन है जो भी ये है, उसके बाद आपकी ये गिग डिस्क्रिप्शन है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके गिग के शो होने में, तो मेक श्योर ये करना है इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, इसमें कीवर्ड्स राइटली आपने टारगेट किए हुए हों। तो अब इसके अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूँ या इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करूँ, हाई वेलकम टू माय गिग, आई एम एक्सपर्ट इन वर्डप्रेस web development and having more than 3+ years of experience in developing and designing professional and modern fully responsive WordPress development नहीं, WordPress वेबसाइट। तो यहाँ पे ये इटसेल्फ एक इशू आ गया है कि आपने WordPress वेबसाइट मतलब एक मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ कर दी है, इसको इम्प्रूव करना है। फिर उसके बाद ये आप ऊपर रख सकते थे, उसके बाद सारा एक्सप्लेनर रखते नीचे। फिर उसके बाद थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना था, ये डायरेक्ट आप पॉइंट्स पे आ गए, बुलेट पॉइंट्स पे, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना था, तो आप इसको और एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा इम्प्रूव करें, थोड़ा सा ये कंटेंट बढ़ाएं। फिर ये नीचे आपने मेंशन किया हुआ, इस पे आते हैं, इफ़ यू आर हैव एनी क्यूरीज और कस्टम रिक्वायरमेंट्स डोंट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी, यू विल गेट फ्रेंडली आंसर एंड सपोर्ट। कोई वो नहीं है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं है इसकी मेरी नज़र में, तो आप इसको थोड़ा इम्प्रूव करें। सही है। फास्ट सर्विस विद 24 आवर्स इंस्टेंट रिस्पॉन्स, 3+ ईयर्स वर्डप्रेस एक्सपीरियंस एंड डिज़ाइनिंग। तो मेरी नज़र में ये डिस्क्रिप्शन में बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स को आपने कवर करना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। अब देखें, जो भी आपके गिग पे आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझें, वो उसने आप पे क्लिक कर लिया, अब वो आपके बारे में जानना चाहता है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने किस 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 तरीके के प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, और आपका क्या कहते हैं कोई ऑनलाइन पोर्टफोलियो है, आपके कोई एक्सपर्टीज़ हैं, आप क्या डिफरेंट कर रहे हो, वाई चूज़ मी का सेक्शन होना चाहिए था कि आपको क्यों चूज़ किया जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप ऐड करें और थोड़ा सा कीवर्ड्स पे फोकस करें। आगे चलते हैं इसमें। पैकेजेस वगैरह ये तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के इन चीज़ों को इम्प्रूव कर लीजिएगा, इसमें जो भी सर्विसेज आप अपने प्राइसिंग के हिसाब से देना चाहते हैं। अब ये देखें, ये तीन खाली इसमें आपने एसईओ कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। फाइवर आपको ऑप्शन देता है कि भाई हर गिग के अगेंस्ट में 5 कीवर्ड्स आप एसईओ मेन पॉइंट्स यहाँ पे 5 कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, आपके खाली 3 शो हो रहे हैं। ये एक स्टिल बहुत बड़ी मिस्टेक है,
तो ये 5 कीवर्ड्स एटलीस्ट होने चाहिए थे, वेब डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर, बिजनेस वेबसाइट। अब ये देखें आप वर्डप्रेस मेजर आपकी सर्विसेज हैं, कहीं वर्डप्रेस लिखा हुआ ही नहीं है कि वर्डप्रेस डेवलपमेंट की आप सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये चीज़ भी इम्प्रूव करनी है कि आप वर्डप्रेस डेवलपमेंट या जो भी आप लोगो डिज़ाइन, वेबसाइट, एसईओ जो आप सर्विसेज दे रहे हैं एटलीस्ट उससे रिलेटेड कीवर्ड्स तो यूज़ करें कि आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं। वो कीवर्ड्स आप यहाँ यूज़ करेंगे, फिर उसी से रिलेटेड कीवर्ड्स आपने डिस्क्रिप्शन में भी डालने हैं, वही कीवर्ड्स आप अपने टाइटल में भी डालेंगे। तो इस पे जो कंक्लूजन है इस टोटल प्रोफाइल के ऊपर कि इसमें इम्प्रूवमेंट क्या है, सबसे पहले इसकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे काम होगा, इसकी डिस्क्रिप्शन इम्प्रूव होगी, इसमें टैगलाइंस ऐड होंगी। प्रोफाइल इम्प्रूव करने के बाद आप अपनी टाइटल सबके इम्प्रूव करें, टाइटल माइक्रो नीच पे जाके आप अपने टाइटल रखें। वर्डप्रेस में माइक्रो नीच देखें आप, टारगेटेड ऑडियंस में क्या है इसकी माइक्रो नीच। कोई इंडस्ट्री आप टारगेट कर सकते हैं, लेट सपोज आप रियल एस्टेट के लिए बनाना शुरू चाहते हैं, आप कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हैं, आप फैशन इंडस्ट्री पे काम करना चाहते हैं, या तो आप टारगेटेड नीच सेलेक्ट कर लें इंडस्ट्री के हिसाब से, या कोई प्लगइन्स के हिसाब से कर लें, या सिंपल वर्डप्रेस को टारगेट करते हुए प्रोफेशनल, क्रिएटिव, यूनिक या इन अ क्विक टर्न अराउंड को इस तरीके से कीवर्ड्स यूज़ करें जो आपको और माइक्रो नीच पे लेकर जाएं। तो आप अपने टाइटल्स भी इंप्रूव करें, यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट है। आपकी डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने मेंशन किया, आपकी डिस्क्रिप्शन में भी इम्प्रूवमेंट है, आपकी गिग इमेजेस में भी इम्प्रूवमेंट रिक्वायर है। ये वो चीज़ें हैं सबसे पहले जब आप करेंगे तो आपका गिग के ऊपर इम्प्रेशन और क्लिक्स बढ़ेंगे। तो आपने सबसे पहले ये इम्प्रूवमेंट करके चेक करना है कि मेरी गिग पर क्लिक्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। अगर नहीं बढ़ रहे हैं सॉरी, तो फिर आप फर्दर उसको चेक करेंगे कि क्या मिस्टेक्स आ रही है, कीवर्ड में कहाँ गलती हो रही है, या मैं जो सर्च टैग्स यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं कीवर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ वो प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहे। तो पहले आप वो चेक करेंगे, फिर उसके बाद आपके पास जब इंप्रेशन आने लगेंगे तो आप क्लिक्स चेक करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपके पास ऑर्डर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बेसिक सा रिव्यू था आपकी प्रोफाइल के ऊपर। अब हर बंदा जो इसके फाइवर से रिलेटेड प्रोफाइल है वो ये सारी चीज़ें चेक करे कि इधर इस तरीके से कोई मिस्टेक्स तो नहीं हो रही जिसकी वजह से हमारे पास क्लिक्स या इंप्रेशंस या ऑर्डर नहीं पड़ रहे हैं। ये वो बेसिक मिस्टेक्स हैं जिसको बंदा फोकस ही नहीं करता, जिसकी वजह से आपके पास ऑर्डर नहीं आते हैं। तो इनको मेक श्योर करें कि ये मिस्टेक्स आप नहीं करें, क्योंकि ये मिस्टेक ऐसी हैं जिसको आप अगर 10 साल और भी आईडी चलाएंगे तो आपके पास ऑर्डर्स नहीं करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जदून टॉक्स पर सारे इसी से रिलेटेड मैं वीडियोस वगैरह डाल रहा होता हूँ, और फर्दर भी मैं आगे भी फ्यूचर में आपको इससे रिलेटेड फर्दर और डिटेल्स भी बताऊंगा। कोई भी आपकी क्यूरीज हो आप कमेंट्स में मुझे मेंशन करें, या कोई भी बंदा अगर ये चाहता है कि मैं उसकी प्रोफाइल को रिव्यू करके उसके ऊपर मैं आपको फीडबैक दूँ कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है या इसमें कोई ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से ऑर्डर नहीं पड़ रहे हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि आपके फाइवर पर ऑर्डर आए। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।